हमारे जीवन में अगर सेम तरीके की सिचुएशंस बार बार अट्रैक्ट हो रही हैं, एक तरीके की दिक्कतें, हर्ट हो सकते हैं, फेलियरिटीज़ हो सकती हैं, कोई लॉसेस हो सकते हैं, कोई रिश्तों में टूटन हो सकती है। अगर एक तरीके की ही परेशानियां बार बार रिपीट हो रही हैं तो ये सिग्नल है कि हमें जागरूक होना है। हो क्यों रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? क्या हमारा नसीब खराब है या हमारे कर्म खराब हैं या प्रकृति, ये ऊपर वाला हमें कोई सज़ा देना चाहता है? ऐसा नहीं है। पुरानी जो भी सिचुएशन हैं, जो दर्द हैं, जिन्हें हमने पकड़ रखा है, अपनी जिन फीलिंग्स को हमने पकड़ रखा है, ये सब कुछ उन सब का किया धरा हुआ है। हमें पता ही नहीं है। हमें लग रहा है कि हम कॉन्शियसली अपने जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम डिसीजंस ले रहे हैं, पर हम डिसीज़न कॉन्शियसली नहीं ले रहे। बंद कमरे के अंदर वो हमारा अवचेतन मन, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारी जीवन की हर डिसीज़न को ले रहा है। वो क्योंकि जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल है वो वही कर रहा है। वो दर्द में कंफर्टेबल है, हमने उसको दर्द से बाहर निकलने की ट्रेनिंग नहीं दी है, उसको दर्द में जीना अच्छे से आता है, उसके लिए वो कंफर्टेबल है। तो वो क्या करेगा? हर बार वही कंफर्टेबल काम करेगा। क्योंकि हम इंसान भी करते हैं ना, जो चीज़ नई होती है, जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, जिस काम को करने के लिए हमें कुछ नया सीखने की ज़रूरत पड़ती है, हम उससे बचते हैं। जिस काम को करने की हमें आदत होती है, हम उस काम को रेगुलरली करते रहते हैं। कुछ नया करते हैं तब क्या होता है? कुछ नया सीखते हैं और अपडेट होते हैं, पहले से कुछ अलग हम बन जाते हैं। तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन, उसको आदत है अगर दर्द की, उसको आदत है अगर दुख की, और वो उसमें कंफर्टेबल है, उसको सही और गलत नहीं पता, वो नहीं जानता कि इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, लेकिन आदत उसको वही है। हम पूरे दिन उसी फीलिंग में हैं कि मैं तो लवेबल नहीं हूँ, मुझे तो कोई ना कोई धोखा दे जाएगा, मेरे साथ तो लॉस हो जाएंगे, मेरी तो तकदीर ही ऐसी है, मेरे तो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर हम इन सारी फीलिंग्स में रहते हैं तो हमारे अवचेतन मन के पास यही जा रहा है रिकॉर्डिंग में, और वो इसी फीलिंग से रिलेटेड, ये हमने उसको रॉ मटेरियल दे दिया। तो जो रॉ मटेरियल हम उसको देंगे वो उसी का तो प्रोडक्ट बनाएगा। समोसे बनाने हैं तो मैदा, तेल, आलू, मसाले देने पड़ेंगे। अगर हम वो ना दे के उसको दही और दाल और कुछ और दे दें चीज़ें, तो वो समोसे तो नहीं बना पाएगा कोई भी हलवाई। तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन, हमने उसको इंग्रेडिएंट्स क्या दिए? हमने उसको इंग्रेडिएंट्स दिए अपनी फीलिंग के साथ कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मेरे साथ तो हमेशा गड़बड़ होती है, मेरे साथ तो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मेरे आसपास तो कोई है ही नहीं जो मेरी मदद करे, लोग तो हैं ही नहीं अच्छे, लोग तो बहुत धोखेबाज हैं, लोग तो मेरा उल्लू बनाना चाहते हैं। इस तरीके की फीलिंग अगर हमने दे रखी हैं, या कुछ करूँगा तो लॉस हो जाएगा, ये काम करना शुरू किया तो लॉस हो जाएगा, इस तरीके की अगर हमने फीलिंग्स अपने अवचेतन मन में दी हुई हैं, तो वो उसी से तो बनाएगा प्रोडक्ट। वो क्या बनाएगा? फेलियरिटी बनाएगा, हर्ट बनाएगा, लॉसेस दिखाएगा, उसका रिजल्ट तो वही आएगा, क्योंकि हमने उसको वो दे रखा है। अब अगर हमें उससे कुछ नया बनवाना है तो उसे सिखाना पड़ेगा। जो हमारे अंदर बैठा हुआ सारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, हमारा अवचेतन मन, वो हमारी फीलिंग्स के हिसाब से चल रहा होता है। हम क्या फील कर रहे हैं वो उसके हिसाब से चल रहा है। तो हमें अपनी फीलिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। हम क्या फील कर रहे हैं? हम खुद को बता सकते हैं कि मैं पावरफुल हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे आसपास लोग हैं जो मेरी मदद करते हैं, मैं नया सीखने के लिए तैयार हूँ, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस सिचुएशन को बदलने के लिए तैयार हूँ। जब हम उसे इस तरीके के मैसेज देंगे तो उसे थोड़ा अनकंफर्ट रहेगा, एकदम से नहीं चेंज हो जाएगा। लोगों को लगता है हमने कुछ अफर्मेशंस दी, अपने अंदर की फीलिंग को आज बदला और कल हमारा जीवन बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। हमने पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल, ना जाने जो भी हमारी उम्र है, तब तक किन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रखी है, दिमाग को कौन कौन से मैसेजेस दे रखे हैं, क्या हमने उसको लत लगा रखी है, कौन कौन सी हमने उसको आदतें डाल रखी हैं, वो सारी जो कर चुके थे उसके तो रिजल्ट आ रहे हैं ना। तो उसको चेंज करने में कुछ तो टाइम लगेगा, उसकी प्रैक्टिस होने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे जब भी अपने जीवन में हमें अपनी सिचुएशंस को जो बार बार रिपीट हो रही हैं बदलना है, तो अपने अंदर काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये यूनिवर्स की हमारे से, ईश्वर की हमारे से कोई लड़ाई नहीं है।
हमने उसकी कोई भैंस नहीं खोल रखी कि वो हमें दुख दे रहा है या हमें वो परेशानी दे रहा है। हम वो नहीं सीख रहे हैं जो वो हमें सिखाना चाहता है। हम वो नहीं सीख रहे जो वो हमारे अंदर की कुछ पेन है उन्हें हील करने का तरीका हमें बताना चाहता है। तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी पेनफुल सिचुएशन, कोई भी अनवांटेड सिचुएशन, वो सज़ा नहीं होती। वो उस यूनिवर्स का, ईश्वर का, इस ब्रह्मांड का इशारा होता है हमें जागृत करने का कि ये देख, यहाँ तू गलती कर रहा है, ये इमोशंस, ये फीलिंग तूने हील नहीं की है, इसे हील कर ले तो तेरी लाइफ बदल जाएगी। वो बार बार वो झकझोर रहा होता है हमारा हमारे अंदर का वो ईश्वरीय तत्व, वो डिवाइन पावर जो हमें चला रही है, वो हमें झकझोर रही होती है उस सेम सिचुएशन को दिखा के, बार बार हमारे जीवन में वो सिचुएशन ला के। जबकि ईश्वर तो नहीं चाहते हम दुखी रहें, लेकिन क्योंकि हम वही अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम वही रॉ मटेरियल इकट्ठा कर करके ले आते हैं, तो वो बार बार वही बना के हमें दे देते हैं। तो जिस दिन हम वो पाठ सीख लेते हैं, ये सिचुएशन क्यों हो रही है मेरे जीवन में, ये मुझे क्या सिखाने आ रही है, इस सिचुएशन से मैंने क्या सीखा, जब तक मैं वो नहीं सीखूंगी तब तक मेरे जीवन में सिचुएशंस नहीं बदलेंगी। तो जो लर्निंग है वो अगर मेरी हो जाती है और अंदर की फीलिंग जो मैंने अंदर अपनी रियलिटी बना रखी है, जो मैंने खुद को मान रखा है, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो बदकिस्मत हूँ, मेरे तो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो कोई साथ ही नहीं देता, मैंने तो ये पढ़ाई नहीं की, तो मैं कैसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ या सकती हूँ, इस तरीके की फीलिंग्स हैं, या मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, ये मैंने अपनी रियलिटी बना रखी है, वो मेरी पिक्चर अगर बनी हुई है, तो वैसी ही सिचुएशन मेरे जीवन में बार बार अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो अगर उन सिचुएशंस को बदलना है तो क्या करना होगा, अपने मन के अंदर अपनी फीलिंग्स, अपनी रियलिटी की फीलिंग्स को बदलना होगा। आप अपने बारे में क्या फील कर रहे हैं? आप खुद को बदकिस्मत फील कर रहे हैं, खुद को बेचारा फील कर रहे हैं, खुद को आपके काम बार बार बिगड़ जाते हैं, वैसा फील कर रहे हैं, तो आपके साथ वही सिचुएशन आएगी। अगर आप अपने अंदर वो फीलिंग को परमानेंटली बदलना सीख जाएं प्रैक्टिस कर करके कि नहीं, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं सेफ हूँ, ये ब्रह्मांड मेरे साथ है, मैं अपनी जीवन को बदलने के लिए तैयार हूँ, अपने जीवन में नई सिचुएशंस को देखने के लिए तैयार हूँ, परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं लकी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। जब इस तरीके की फीलिंग रियलिटी बदल देगी हमारी, जब हम बार बार उसे फील करेंगे तो वो हमारी रियलिटी बदल देगी। और जब वो रियलिटी बदलेगी तो ये जो बाहर की दुनिया है यानी कि सिचुएशन, वो भी बदल जाएगी। अंदर की वो रियलिटी चेंज होगी जब अपने आप को हम ब्लेस्ड फील करेंगे, हम प्रोटेक्टेड फील करेंगे, हम सेफ फील करेंगे, हम कैपेबल फील करेंगे, तो हमारे बाहर की जो भी पेनफुल सिचुएशंस हैं वो बदल जाएंगी। हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, सक्सेस, हेल्थ सब कुछ आ जाएगा। उन सिचुएशन से दो चीज़ें सीखनी है, एक तो रियलिटी बदलनी है और उन सिचुएशन से जीवन मुझे क्या सिखाने जा रहा है वो पाठ लर्न कर लेना है। अगर वो नहीं सीखेंगे तो वैसे ही होगा जैसे स्कूल में अगर किसी क्लास में फ़ेल हो जाएंगे। फ़ेल कब होते हैं? जब हमने वो पाठ याद नहीं किया, हमने वो सब नहीं सीखा जो उस क्लास में हमें सीखना चाहिए था, तो हम फ़ेल हो जाते हैं। और फ़ेल होते हैं तो क्या होता है? वो सेम क्लास होता है, सेम बेंचेस होती हैं, सेम बुक्स होती हैं, सेम टीचर्स होती हैं और सेम हमें पाठ दोबारा से लर्न करने पड़ते हैं। वैसे ही जीवन है। जब हम अपने अंदर से वो पाठ लर्न नहीं करेंगे जो जीवन हमें सिखाना चाहता है, लाइफ हमें सिखाना चाहती है, तो वो अलग अलग तरीके से अपने तरीके निकालेगी हमें सिखाने के लिए। जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, वो एक तरीके से नहीं सीखता, हम थोड़ा और प्यार से सिखाते हैं, 2 बार प्यार से सिखाते हैं, तीसरी बार उसको हल्का सा डांट के सिखाते हैं, फिर भी नहीं सीखता तो हम उसको वार्निंग दे के सिखाते हैं, उसके बाद भी नहीं सीखता तो पनिशमेंट दे के सिखाते हैं, 2-4 चांटे लगा देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम भी अपने बच्चों को, अपने छोटों को सिखाने के लिए। तो ये जीवन भी ऐसे ही करता है। जब वो एक ही पाठ दे रहा है हमें और हम नहीं सीख रहे हैं, तो 2-4 बार प्यार से सिखाएगा, फिर झकझोर के सिखाएगा, फिर कोई ऐसी सिचुएशन में डालेगा कि बस वो लगेगा कि हमारे लिए सज़ा है, हिला देगा, उठा के पटक देगा, जीवन ऐसी सिचुएशन बना देगा।
क्योंकि उसे तो हमें वो सिखाना है। वो तो चाहता है हम मोर पावरफुल, मोर कैपेबल, मोर अपग्रेड हो जाएं। वो हमें आज से ज़्यादा बेटर वर्जन में कन्वर्ट करना चाहता है। जो भी हम आज हैं उससे और बेहतर कैसे बने, वो हमें वो बनाना चाहता है। तो हमें वो सीखना तो होगा। जब तक हम नहीं सीखेंगे वो कान पकड़ के सिखाते रहेंगे। चाहे हम उसे यूनिवर्स कहें, चाहे लाइफ कहें, चाहे ब्रह्मांड कहें, चाहे ईश्वर कहें, वो हमें जो सिखाना चाहते हैं वो हमें सीखना पड़ेगा। तो सिचुएशंस बार बार तभी आ रही होती हैं या तो हमने अंदर कोई रॉन्ग रियलिटी बना रखी है अपनी, हम खुद को कुछ गलत मान के बैठ गए हैं, हमारे अवचेतन तक वो रियलिटी पहुंची हुई है हमारी। मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मेरे साथ तो रिश्ते दगाबाजी वाले होते हैं। इस तरीके की अगर हमने सिचुएशंस की रियलिटी अपने अंदर बना रखी है तो रिज़ल्ट भी वही आएगा। या जीवन हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। तो दोनों चीज़ों के लिए जिस दिन हम तैयार हो जाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा, सिचुएशंस बदल जाएंगी। तो अगर आपके जीवन में भी कोई सिचुएशंस बार बार आ रही हैं, कोई एक तरीके के दर्द या फेलियरिटीज़ या कोई और सिचुएशन है, रिश्तों में ब्रेकअप है या कुछ ऑफिस में कोई इश्यूज़ हैं जो बार बार सेम इश्यूज़ आपके साथ चल रहे हैं, तो चेक करें आपको वो सिचुएशन क्या लेसन देना चाहती है, आपको वो कहाँ से चेंज करना चाहती है, आपके अंदर वो कौन सा छोटा सा परिवर्तन है जो वो सिचुएशन आपके अंदर करना चाहती है, कौन सी सीख वो देना चाहती है, क्या ऐसा है जो आप उसको गलत तरीके से कर रहे हो। जैसे महिलाएं खाना बनाती हैं, तो अगर उनकी चाय टेस्टी नहीं बन रही तो उन्हें देखना पड़ेगा ना कि मैंने चाय में बनाते वक्त प्रोसेस में क्या गलत किया। या कोई और डिश, चाय तो मैंने एग्जाम्पल के लिए नाम लिया, कोई और डिश अगर वो बनाते वक्त गलत बन रही है तो हमें रेसिपी और इंग्रेडिएंट चेक करने पड़ेंगे। या तो इंग्रेडिएंट की क्वालिटी कुछ गड़बड़ है या क्वांटिटी या कोई प्रोसेस। तो वैसे ही जीवन है, जीवन की रेसिपी सही और प्रोडक्ट सही, रॉ मटेरियल सही, तो ज़बरदस्त बनने वाला है जीवन। और उसका पार्ट वो हमें क्या सिखाना चाह रहा है, क्या सिखा के हमें अपग्रेड करना चाह रहा है, जिस दिन हम वो सीख लेंगे हमारे जीवन से वो सारी पेनफुल सिचुएशंस बदल जाएंगी। तो क्या आप लोग इस वीडियो से सहमत हैं? अगर मेरा ये वीडियो आपको ज़रा सा भी आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में नीचे ज़रूर लिखिएगा, आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ, आई एम रेडी टू टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन को अब बदलने के लिए तैयार हूँ और येस आई एम कैपेबल टू डू दैट। मैं वो कर सकता हूँ क्योंकि मैं ईश्वर की बेस्ट क्रिएशन हूँ। मैं, ईश्वर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं सेफ़ हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं कैपेबल हूँ। इस फीलिंग के साथ आप ज़रूर लिखिएगा, येस आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ। थैंक यू वेरी मच।